हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। मैं आज जा रहा हूँ अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे कम्पीट करने, जो कि मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको। जब वहाँ पे लैंड कर जाऊँगा तब बताऊँगा। हर बंदे का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, आपका भी होगा। कभी आपने सोचा होगा मैं लाइफ में कभी वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। तो जहाँ आज मैं जा रहा हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम डेस्टिनेशन, जो मैं आपके साथ कुछ ही पलों में शेयर करूँगा। अपने मील्स में कैरी करके लाया हूँ। मेरा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है 18 तारीख को। आज है 12 तारीख, दिवाली का दिन। एंड सुबह पूजा करके घर से निकला हूँ। 13 तारीख सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है मेरी, और अभी बजे हैं 10। तो फाइनली अराइव्ड एयरपोर्ट के अंदर, और इमिग्रेशन चेक करने के बाद तो एक चीज़ मेरे को हमेशा खटकती है जब भी मैं बाहर आता हूँ। इट्स लाइक मैं चाहे बॉडी बिल्डर हूँ या मैं नहीं हूँ बॉडी बिल्डर, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास जो फूड ऑप्शंस हैं वो बहुत कम है। जैसे कि मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि चलो मैं कहीं से वेजिटेबल्स ले लूँ, कहीं से स्टर फ्राई वेजिटेबल्स ले लूँ, कहीं से बॉयल्ड वेजिटेबल्स ले लूँ, ताकि मैं अपने चिकन के साथ ऐड कर लूँ। मतलब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी कि मैं उन चीज़ों को एक्सेस ले पाऊँ। जहाँ भी मैं देख रहा हूँ इट्स ऑल मैगीज़, और फिर वो है कोस्टा कॉफ़ी है जो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, चाय है। मतलब कि वो चीज़ें हैं जो आपको आपका इंसुलिन बढ़ा रही हैं। मतलब हिंदुस्तान में ये ख़ास करके दिक्कत है, हिंदुस्तान में नहीं, ख़ास करके हर जगह दिक्कत है कि शुगर्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और प्रोटीन सोर्सेज जैसे फ़िश, चिकन, एग्स, वेजिटेबल्स, उनके सोर्सेज आपको हमेशा कम मिलेंगे। ये आई थिंक नेचर है सबकी, क्योंकि उनको फूड से एलर्जी है, क्लीन फूड से। दे ऑल वांट टू हैव टेस्टी फूड्स। तभी मैं देखता हूँ कि जो एवरेज इंडियन, आई एम नॉट अगेंस्ट, मेरी मदर भी हैं, मेरे पापा भी थे। एवरेज जो उनकी डाइट है या थी मेरे पापा की, वो दाल, चपाती, चावल, और कहीं भी इनमें प्रोटीन नहीं था। आज इसीलिए शायद मेरी मम्मा, माय मदर के नीज़ थोड़े इज़ नॉट गुड, बोन्स वीक हो गई हैं, शी गॉट फैट। मतलब कि हमारा हिंदुस्तान कह लो या हमारे घर पे कह लो, द कल्चर इज़ ऑल अबाउट ईटिंग बैड फूड्स। इट्स नॉट, नोबडी इज़ प्रमोटिंग गुड फूड्स, चाहे हमारा घर ही हो। अगर मैं अपनी मदर को बोलता हूँ कि मम्मा ईट चिकन, फिश या एग्स, उनको परहेज़ रहता है रिलीजियस रीजंस की वजह से। फिर मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को बताऊँ तो वो कहते हैं मंगलवार है, वीरवार है, शुक्रवार है, शनिवार है। सो आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई द हेल्थ इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर कंट्री, वाई द फूड्स आर नॉट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर कंट्री। क्यों यहाँ पे जगह जगह पे माज़ा के, शुगरी ड्रिंक्स के वो लगे हुए हैं। एंड देन दैट्स वाई डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान में डायबिटीज़ हो रही हैं लोगों को। इंसुलिन हाई रहता है, क्योंकि देखो ना, सुबह से शुरू हो जाते हैं, चाय, बिस्किट्स, हर चीज़ में शुगर है। रस खाएंगे उसमें भी शुगर है। फिर it's all going to break down into sugars whatever you eat, and you keeping the insulin high. No salads at all, सैलड्स नहीं खाते हैं। सो आई डोंट नो ये सब कहाँ जा रहा है। तो एनीवेज़, बहुत हो गया, लंबा टॉपिक था, लंबा लेक्चर हो गया 3 मिनट का। तो अभी इमिग्रेशन चेक होने के बाद मेरी जो फ़्लाइट है वो है 3:45 पे, एंड काफ़ी टाइम है अभी। माई टेक अ रेस्ट। रोम पहुँचते ही मैं रिवील करूँगा वेयर आई एम ट्रैवलिंग एंड वेयर आई हैव रीच। लेट्स गो। तो वाइज फाइनली आई एम इन रोम, FCO एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे को एक नॉन वेजिटेरियन मील मिला है, जो जल्दी जल्दी में। तो नाउ द प्राइस आई एम पेइंग फॉर दिस मील इज़ 800 रुपीज़। 8 यूरो के आसपास मैंने इसका पे करा है। और ये फ़्लाइट डिले होने की वजह से एक मेरे को एग्स और कोक एज ए स्नैक मिली थी, लेकिन फ़्लाइट ITA ईटा से मैंने कंपनसेशन के लिए बोल दिया, क्योंकि जो फ़्लाइट है वो 5 घंटे डिले। और मैं आपको बता दूं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ लॉस एंजलिस, US। एक्चुअली वांटेड टू ट्रेन, हमेशा से मेरे को गोल्ड जिम वेनिस में ट्रेनिंग करनी थी, और हमेशा से मैं ये चाहता था कि मैं US में जाऊँ। तो मेरा US का वीज़ा भी पिछले महीने लगा है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू LA। एक चीज़ जो मैंने यूरोप में देखी है, यहाँ पे रोम में लोग थोड़े से रूड हैं यहाँ पे। मतलब आप प्यार से बात भी करोगे फिर भी वो आपको ढंग से जवाब नहीं देंगे। मे बी उनको इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में कुछ पूछते हो, दे डू अंडरस्टैंड, उनको समझ में आती है, लेकिन वो फिर क्या करते हैं, जान के बोलते हैं कि आप ट्राई करो हमारी लैंग्वेज बोलने की, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो मेरे को फील हुआ, मैं इंग्लिश को इतना इग्नोर करते हैं, दे डोंट वांट टू लिसन टू व्हाट यू से। आप कुछ भी बोलो,
उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको आपका जवाब, आपकी बात का जवाब अपनी भाषा में देना है। सो दिस इज़ समथिंग जो मेरे को उनकी एयरलाइंस में भी फील हुआ। वो आपसे पूछते ज़रूर हैं इंग्लिश में, लेकिन जवाब जब आप कुछ पूछते हो वो जवाब देंगे अपनी लैंग्वेज में। आई डोंट नो ये कितना सही है कितना गलत है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट समथिंग आई रियलाइज्ड कि अपनी लैंग्वेज को कितनी प्रायोरिटी देते हैं ये लोग। हम लोग शायद नहीं देते हैं। हम बहुत ज़्यादा, मैं खुद ही इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ या कुछ भी इंग्लिश मुंह से निकल जाती है। मे भी हमारा कल्चर ऐसा हो चुका हुआ है कि हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हो। अपनी मातृभाषा हिंदी या पंजाबी को हम थोड़ा कम बोलते हैं। मेरे को लगता है मेरे को खुद भी इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। और आज से शुरू करते हैं। तो इनका ड्रिंक सेक्शन है और यहाँ पे ये देखो 35 ग्राम्स प्रोटीन मिल्क है। दिस इज़ गुड। एक ये है। सो गाइस, आई एम फाइनली अराइव्ड इन LA। तो ये मेरा एयरबीएनबी जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। तो अभी तो मेरे पास कोई मील ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने एक अपनी फ्रेंड से जो कनाडा से आई थी, मेरी क्लाइंट थी पहले वो, एंड ऑफ कोर्स वो भी कनाडा से आई थी एक दिन पहले। तो मैंने उनसे क्रीम ऑफ राइस मंगवा लिया था दिस, क्योंकि मुझे पता था वहाँ लैंड होने के बाद मुझे ऑप्शंस नहीं पता होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है क्या खाना है। एटलीस्ट आई हैव दिस। मैं घर से मसल ब्लेस का वे प्रोटीन लेके आया हूँ, ठीक है, और मसल ब्लेस का ही पीनट बटर लेके आया हूँ। तो ये मैं क्रीम ऑफ राइस बनाऊँगा एंड आई हैव दिस। तो अभी मैं यहाँ पे आया ही हूँ, अभी एंटर ही कर रहा हूँ। मुझे प्रीटी मच पता है कि गैस कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मतलब इन कंट्रीज़ में मैं रह चुका हूँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो मेरे को पता है ऑलमोस्ट सेम ही है, वही सेम चीज़। तो एयरबीएनबी इनका ऐसे होता है कि वट एवर यू ईट यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ। ऑफकोर्स आपको सारा क्लीन करना पड़ता है एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो ये ऑन हो गया है गैस। बहुत ही इजी है यहाँ पे सब कुछ। तो मेरे को बोला गया कि ये आप शिफ्ट कर लो 16 तारीख के बाद, क्योंकि ये सिर्फ 16 तारीख तक की बुकिंग है इसकी, इसके बाद की बुकिंग नहीं है। तो मुझे इसके बाद शिफ्ट करना है। तो ये है बाउल जिसमें मैं अपनी क्रीम ऑफ राइस खाऊंगा, और इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी बजे हैं 9। ये मील खा के मैं ट्राई करूँगा सोने की, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। क्योंकि मेरे को यहाँ पे आते हुए, क्योंकि देखो पहले जलंधर से दिल्ली वो 8 घंटे पकड़ लो, फिर वहाँ पे वेटिंग 6 घंटे की, फिर वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली है वो 9 घंटे की थी। फिर वो 9 घंटे के बाद जब मैं यूरोप पहुँच गया, इटली पहुँच गया, 6 घंटे की लेट थी, 6 घंटे आगे डिले थी फ़्लाइट, एंड वो पकड़ी मैंने। ऑफ कोर्स 11 घंटे की आगे फ़्लाइट थी मेरी, तो आप पकड़ लो मेरे को 40 घंटे हो गए मैं सोया नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स compete भी करना है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी टफ जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और एंड यू गेट नो ऑप्शन। बट क्या करें, दिस इज़ हाउ इट इज़। बट मैं यहाँ पे करने आया हूँ अपना US ट्रिप, एन्जॉय। आई वॉन्ट टू टेक एनी स्ट्रेस। एंड अब मैं सुबह बात करूँगा आपसे ये मील खाने के बाद। गुड नाइट।